एतराफ और ना इनहिराफ का है, एतराफ और ना इनहिराफ का है, लफ्ज में खेल इंकशाफ का है। एतराफ और ना इनहिराफ का है, लफ्ज में खेल इंकशाफ का है। जिंदगी और मौत दोनों में, जिंदगी और मौत। ये कोविड में हमारे एक शागिर्द यहाँ आए थे, उनका इंतकाल हुआ हमारा चमन लखनऊ में उजड़ गया। अजय नहीं मनीषा मेरे दोस्त हैं, मैं उस वक्त मैंने ये गजल कही थी कि जिंदगी और मौत दोनों में एक ही स्विच ऑन ऑफ का है। क्या कहते भाई, वाह वाह वाह। जिंदगी और मौत दोनों में एक ही स्विच ऑन ऑफ का है, एक ही स्विच ऑन ऑफ का है। और जरा सा ये जो फिक्शन तनकीद पे शहजाद मंजर साहब याद आए तो नैयर मसूद साहब की नज़र में एक शेर करता हूँ कि ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने। ये मामूला शायद आपको गैर मामूली सा लगे, नहीं है। ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने, वो न चीखौफ है न काफका है। ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने, ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने, वो न चीखौफ है न काफका है, वो न चीखौफ है न काफका है। गजल के इस फिक्शन की तरफ मैं एक शेर, जैसे ये बच्चे कहेंगे कि आप तो बहुत बूढ़ी गजल पढ़ने लगे, तो मक्ता मैं इनकी तरफ आता हूँ। अब भी हे सीन नून में नैयर, रंग सब ऐन शीन काफ का है। भूखे प्यासे बच्चे को कुछ तो मिल जाए। अब भी है सीन नून में नैयर, रंग सब कर ली ना बेटा, प्लस शीन प्लस काफ है। अब भी हे सीन नून में नैयर, रंग सब ऐन शीन काफ का है। ऐसे एक मतलब दो शेर और पेश करता हूँ कि रत जगों के शगुन छोड़ गया, रत जगों के शगुन छोड़ गया, ख्वाब आंखों में खून छोड़ गया। की तरफ वो मैं शायरी की जबान में ही सेमिनार पढ़ रहा हूँ। रत जगों के शगुन छोड़ गया, ख्वाब आंखों में खून छोड़ गया। बच्चों की नजर एक शेर, बुन रहा था जो प्यार का स्वेटर, बुन रहा था जो प्यार का स्वेटर, वो सलाई में ऊन छोड़ गया। बुन रहा था जो प्यार का स्वेटर, वो सलाई में ऊन छोड़ गया। और अब एक शेर अबूजर हाशमी की नजर है। आयतें सरसरी पढ़ी उसने, आयतें सरसरी पढ़ी उसने, अफाला याक़िलून छोड़ गया। आयतें सरसरी पढ़ी उसने, अफाला याक़िलून छोड़ गया, अफाला याक़िलून छोड़ गया। एक शेर अपने दोस्त डॉक्टर मिर्जा शफीक की नजर करूंगा कि जनवरी अपने नाम की उसने, मेरे हिस्से में जून छोड़ गया। जनवरी अपने नाम की उसने, मेरे हिस्से में जून छोड़ गया। अच्छा देखिए, ये जो बातें हो रही हैं लाइब्रेरीज की, इस सेमिनार से काम नहीं चलेगा। 5 दिन का वर्कशॉप हो और उसमें रोज 4 घंटा जो है वो विजिट करने का मौका दिया जाए और हम बाहर के लोग आए। मैं सोच रहा था क्योंकि फदर साहब के वारिस यहाँ बैठे हुए हैं, वो किताबों की फराहमी की जिनके हाथ लखनऊ से लंबे थे और वो किताबों का शिकवा करते, तो जरा हम कलकत्ते में आके देखना चाहते हैं इसी मिजाज की एक गजल। और बच्चों जरा सा भूख और बढ़ा रहा हूँ, हाँ तो जरा सा भूख और भूख दोनों एक साथ चले ताकि चूक ना हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ तो ठीक है, अच्छी काफिया बनती है सर। आइए मैं अर्ज कर रहा हूँ साहब एक गजल और। ये पत्रिकाओं में कलकत्ते के मिजाज की है साहब, दुर्गा भाभी का जमाना याद करिएगा। हाँ मैं जो इस वक्त गजल पेश करने जा रहा हूँ इनकलाबों की सरजमीन है। यहाँ घोड़ों के टापों से जब पत्थरों पे चिंगारियां उठती थी तो आसमान पे आफताब के माथे पे इनकलाब की तारीख लिख के लौटती थी। क्या कहने, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव और भगत सिंह की कसम खा के कह रहा हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ। ये पत्रिकाओं में मंटू के लेख आए हैं, ये पत्रिकाओं में इस काफिया में कोई गजल अगर किसी ने पढ़ी हो तो मैं जरा सा अपने इल्म में इजाफा करूंगा। ये पत्रिकाओं में मंटू के लेख आए हैं, फिर अपनी जेलों में कुछ तो बटेक आए हैं। ये वाकया हमारे उत्तर प्रदेश का है, पढ़ रहा हूँ कलकत्ते में इसलिए कि वहाँ इजाजत नहीं है। ये पत्रिकाओं में मंटू के लेख आए हैं, फिर अपनी जेलों में कुछ टोबा टेक आए हैं। खुदाए रहमो करम
कराम घर तेरे हवाले है। बंगाल के केले जैसे पत्तों के तवील हाथ जब दुआ को हाथ उठते हैं तो मूसलाधार घंघोर घटाएं बरसती हैं, मगर गरीब की झोपड़ी जिस मंजिल में होती है गजल वहां से उठाई है। खुदाए रहमो करम घर तेरे हवाले है, हमें बांस पे दीवार टेक आए हैं। बहुत खुदाए रहमो करम घर तेरे हवाले है, हमें बांस पे दीवार टेक आए हैं। कोई यूं ही तो नहीं बर्थडे की ये दावत, कोई यूं ही तो नहीं बर्थडे की ये दावत, ये सब वजीर हैं जो लेके केक आए हैं। ये सब वजीर हैं लेकर जो केक आए हैं, ये सब वजीर हैं लेकर जो केक आए हैं, ये सब वजीर हैं। अच्छा, लगा के आग बुझाना है जिनकी फितरत में है। गजल बराह रास्त बात नहीं कर पाती है तो गुफ्तगू अलामतों के हवाले करती है और सामीन उस शायर के दर्द को महसूस करते हैं। बात यहाँ तो समझ जाने की है, हमारे यहाँ समझाने की है। अर्ज कर रहा हूँ शेर, लगा के आग बुझाना है जिनकी आदत में, लगा के आग बुझाना है जिनकी आदत में, वो लोग रोटियां सब अपनी सेक आए। लगा के आग बुझाना है जिनकी आदत में, अच्छा इशारा। लगा के आग बुझाना है जिनकी आदत में, वो लोग रोटियां सब अपनी सेक आए हैं। और एक मक्ता पेश कर देता हूँ, या अगर गाड़ी हो गई है तो एक तरह से रवा सा 2-4 बच्चों वाली पढ़ दूंगा। चलो मिला दीजिए। हाँ, मक्ता मैं सुनाता हूँ आपको, शायद पसंद आए वो। फिर उसके बाद कहानी ही खत्म है नैयर, फिर इसके बाद कहानी ही खत्म है नैयर, वो आखिरी था वो हम जो फेंक आए हैं। और हमेशा कलकत्ते की सरजमीन पे एक शेर और, हमेशा हमने ड्रामे वही लिखे जिनमें, हमेशा हमने ड्रामे वही लिखे जिनमें न डायलॉग न किरदार फेंक आए हैं। हमेशा हमने ड्रामे वही लिखे जिनमें न डायलॉग न किरदार फेंक आए हैं। अब आखिर में एक 2-3 शेर और के आंखों आंखों ख्वाब का आलम रहता है, आंखों आंखों ख्वाब का आलम रहता है, दिल में उसकी याद का एल्बम रहता है, दिल में उसकी याद का एल्बम रहता है। कड़वी कसैली मीठी निमकौली की तरह, कड़वी कसैली मीठी निमकौली की तरह, गजल में धूप और छांव का मौसम रहता है। अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, और मेरी आंखों में नीलम रहता है। और कलकत्ते में एक बात अच्छी लगी, ये तो बम्बई भी हमें मेहनत कशों का शहर लगता है, लेकिन कलकत्ते में गरीब की जिंदगी को जो इज्जत मिलती है और गरीब भी जिस तरह से यहाँ जीता है, उस जज्बे के साथ भी हम आते हैं। मैं बहुत ज़मीनी गरीब आदमी हूँ, तो अर्ज कर रहा हूँ शेर, उसकी जान का मोल भला किसने जाना, उसकी जान का मोल भला किसने जाना। भाई नजर कर रहा हूँ इरफान साहब, उसकी जान का मोल भला किसने जाना। तस्वीर बनाइए, उसकी जान का मोल भला किसने जाना, जिस कीड़े के जिस्म पे रेशम रहता है। उसकी जान का मोल भला किसने जाना, जिस कीड़े के जिस्म पे रेशम रहता है। और ये तो सेकुलर सरजमीन है, शेर पेश कर रहा हूँ कि ज्ञान की धुन में गाते हैं पत्ते उसके, ज्ञान की धुन में गाते हैं पत्ते उसके, जिस पीपल की छांव में गौतम रहता है। ज्ञान की धुन में गाते हैं पत्ते उसके, जिस पीपल की छांव में गौतम रहता है। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, जिन प्यासों के पांव में जमजम रहता है। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, जिन प्यासों के पांव में जमजम रहता है। परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, बस दिल का रिश्ता मुस्तहकम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि वो